हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर इंडियन की ज़िंदगी का हिस्सा है, इंडियन रेलवेज। लेकिन आज हम उसके उस पहलू पर स्पॉटलाइट डालेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी कामयाबियाँ, उसके चैलेंजेस और फेलियर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडियन रेलवेज जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, उसके पास भी है खतरनाक एक्सीडेंट्स, टेक्निकल इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भंडार, जिसके बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जिसमें हम देख लेंगे इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री, उसके आज के मुद्दे और भविष्य में आखिर क्या हो सकता है। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी है थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी शॉकिंग और बिल्कुल यूनिक। पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। पहले थोड़ा हिस्ट्री को याद करते हैं। 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ शुरू हो गए थे एक्सीडेंट्स। जैसे 1902 में बॉम्बे मद्रास मेल डीरेल हो गई थी, जिससे 100 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। और फिर 1981 में बिहार में एक ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिससे 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन रेलवेज की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, और वो टाइम पे इन ट्रेन्स को सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए बनाया गया था, फ्राइट ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। और फिर आई इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के साथ इंडिया को मिली एक काफ़ी आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरबर्डन ट्रैक्स के साथ सेफ्टी के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। और क्या आप जानते हैं, इंडियन रेलवेज का फर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट 1853 में हुआ था, जब एक ट्रेन डीरेल हो गई थी। बट उस टाइम पे वो एक्सीडेंट को टेक्निकल इशू कह के ढक दिया गया। अब तो इतिहास में भी छुपा हुआ है कि सेफ्टी इश्यूज से होने वाले इनकाउंटर्स तभी से शुरू हो गए थे। पार्ट 2, करंट चैलेंजेस। अब आते हैं करंट चैलेंजेस पर। 2024 में इंडियन रेलवेज ने कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, जैसे अगारतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस डीरेल हो गई, और असम में चेन्नई के पास एक कोलाइजन हुई थी। और याद कीजिए वो 2023 में बलासोर का एक्सीडेंट, जिससे 275 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये एक्सीडेंट्स सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सेफ्टी सिस्टम्स जैसे कवच, जो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अभी तक वो इंडिया में सिर्फ 2% ट्रैक रूट्स पर इंस्टॉल्ड हैं, और वो भी सिर्फ कोलाइजन्स के लिए काम करते हैं, डीरेलमेंट्स के लिए नहीं, जो कि 70% मेजर एक्सीडेंट्स की वजह है। इमेजिन एक सिस्टम जो 98% नेटवर्क पे है ही नहीं, वो आखिरकार कितना इफेक्टिव हो सकता है। नेटवर्क कंजेशन भी एक बड़ा इशू है। 30% नेटवर्क ओवर यूटिलाइज्ड है, जिससे फ्राइट ट्रेन्स की स्पीड 26 किलोमीटर से भी ज़्यादा की घटा दी गई है, और ये कंजेशन सेफ्टी सिस्टम्स की एफिशिएंसी को भी कम कर रहा है। एक ही ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन्स और फ्राइट ट्रेन्स सब चल रहा है। एक थोड़ी सी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल साइड पे देखें तो ऑपरेशन रेशियो सिर्फ 98.2 रुपीज़ का है, जिससे कैपिटल इंप्रूवमेंट्स के लिए पैसे बचते ही नहीं। और फ्राइट रेवेन्यू मोस्टली कोल पे डिपेंड करता है, जिससे फ्यूचर में रिस्क तो बढ़ेगा। और लोको पायलट्स का काम भी बहुत स्ट्रेसफुल है। 12 घंटे शिफ्ट्स, स्पेशली फ्राइट जोन्स में, उनकी लाइफ पे भी ये प्रेशर डाल रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने क्या कभी ट्रेन में चेन पुल किया है, क्योंकि वो भी एक रीज़न है ट्रेन डीलेस का। पार्ट 3, फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सरकार ने इनिशिएटिव्स ली हैं, जैसे मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट, जिससे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को ख़त्म किया गया है। फिर आता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंड, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए सेफ्टी के लिए एलोकेट किए गए हैं, और टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की जा रही है, जैसे एआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और फॉग पास डिवाइसेस। और भविष्य में आखिर होगा क्या? देखिए, दुनिया में चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ हैं जहां हाई स्पीड ट्रेन्स चल रही हैं। चाइना के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से इंडिया को सीखना चाहिए। वो 20,000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक्स पे 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन्स चला रहे हैं, और हमारी वंदे भारत ट्रेन्स 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, और वो भी लिमिटेड रूट्स पे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन रेलवेज इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। IIT मद्रास ने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है।
जिससे ट्रेन्स 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडियन रेलवेज की स्पीड वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। तो गाइस, इंडियन रेलवेज एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे देश की शान है, लेकिन इसमें सुधार की भी बहुत जगह है और ये सुधार हम सबके लिए ज़रूरी है। पैसेंजर्स के लिए, सेफ्टी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एफिशिएंसी के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके ख्याल से इंडियन रेलवेज़ को और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए